आराध्यतम पतित पावन परम करुणामयों विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद जगद्गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सरजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। तत्शाखा मठ समूह की जय। श्री तीर्थाश्रम की जय। जय श्रीपाद स्वामी भक्ति किंकर दामोदर महाराज की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवोल्लम्बनं त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं प्रणाम मंत्रों की व्याख्या। जैसे तो बहुत सारे न ठीक है, बहुत सारे प्रणाम मंत्र हैं, कृष्ण के भी, राधा रानी के भी बहुत सारी स्तुतियां हैं, लेकिन हमारे गुरुवर्गों ने देखा ये सभी स्तुतियां, सभी प्रणाम मंत्र जितने भी महापुरुषों ने लिखे हैं उनको नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने संक्षिप्त में कुछ ऐसे भगवान के नाम उच्चारण किए और उनको प्रणाम किया। कई बार ऐसे लगता है कि मानो वो भगवान को सम्मोहन मंत्र हो, भगवान को मोहित करके खींच के लाने वाला मंत्र हो। ऐसे किसी को जादू में करते हैं ऐसा, जैसे इसमें है। आज का मंत्र क्या है? हे कृष्णा, हे कृष्णा। कृष्णा नहीं, जब हम कीर्तन करते हैं तब आ की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, ई की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, ए की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। वो मात्रा स्वरों में होने के नाते वहाँ दोष नहीं है। जैसे हे ये स्वर है, तो इन स्वरों में दोष नहीं होता जब गाने में आए, लेकिन यही जब मंत्रोच्चारण में हो, जैसे हरिनाम कर रहे हैं, अगर आप कीर्तन करके कर रहे हो तो उसमें स्वर का आना स्वाभाविक है। अगर आप हरिनाम महामंत्र जप कर रहे हो तो उसमें ये आ नहीं लगेगा, उसमें ऐसे ही आएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भगवान तो भावग्राही है, भावग्राही नहीं अभी तक। अगर नहीं पहुंचा तो जो नामाभिमानी जो देवतागण है, केवल वहीं तक सीमित रहता है नाम। मतलब आपका अगर भाव नहीं है कृष्ण नाम करते हुए, कृष्ण के प्रति शरणागति, राधा रानी के प्रति शरणागति का भाव नहीं है, तो ये महामंत्र इस ब्रह्मांड से बाहर गया नहीं। तो कृष्णाभिमानी जो यमुना हैं, द्रौपदी हैं, या कृष्णा एक नदी का ही नाम है, या कृष्णा ऐसे कोई भी देवी है, काली कृष्ण, तो वो देवियों तक ही सीमित रह जाता है, अर्थात इसका सदफल मिलता है। इसको करने से आपको जो भगवान की सेवा मिलनी है, भगवान का साक्षात्कार होना, वो नहीं होगा। तो इसलिए हरिनाम जब करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। भाव पूरा ध्यान
ठाकुर जी राधा रानी और राधा जी रमन के चरणों में ही होना चाहिए। ठीक है, यही जब हम करें माला हाथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे महामंत्र कीर्तन के रूप में, गान के रूप में सुर के साथ है। यहाँ आ लग गया उसमें, ओ रामो रामो ओ लग गया, तो उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये महामंत्र भगवान श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी के चरणों में जाता है। जो सीताराम जी के भक्त हैं उनके लिए यहाँ कृष्ण जो है वो जनकपुरी में पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जब श्री राम जी गए हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं, सिया जी को देख करके उनके चित्त को आकर्षण करके उनको आनंद प्रदान करने वाले वो कृष्ण हैं। जो युगल सेवा में रहते हैं उनका ये भाव होता है। उनके लिए वो कृष्ण मुरलीधर कृष्ण नहीं है, राम भक्तों के लिए। समझ लगे नहीं लगे? समझे? राम ही कृष्ण है, लेकिन हमारे जो राम हैं वो राम ही कृष्ण नहीं है। हमारे जो कृष्ण हैं वो सिया जी के चित्त को आकर्षण करने वाले धनुर्धर कृष्ण हैं। उनका मतलब तो राम पहले, हाँ राम पहले भी आ सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं। तो ये चीज़ है, इसीलिए मंत्र उच्चारण में प्रणाम मंत्र जब शब्द आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। यहाँ पे जब हे कृष्ण कह रहे हैं तो वहाँ पर जगन्नाथ जी, विष्णु जी, बलदेव जी, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनको कृष्ण कहा जा सकता है। रूप गोस्वामी पाद ने जब हे कृष्ण कहा तो जीव गोस्वामी पाद इत्यादि व्याख्या कहते कृष्ण ने थोड़ा सा मुझे बुला रहे हैं शायद, ऐसा भाव दिखलाया। फिर कहा करुणा सिंधु, भगवान ने कहा बहुत जगत में है, जगत में बहुत है, आगे बढ़ लिए। हे दीन बंधु, हाँ बहुत है, दीन हो आगे और बढ़ लिए। जगत पते, और शिव जी भी जगत पते हैं, चलो और आगे बढ़ लिए। लेकिन कृष्ण एक बार जो रुके थे ये सुन करके कि मुझे बुलाया, अब देखा रूप गोस्वामी पाद ने ऐसे नहीं मान रहे। गोपेश, ओ ये तो मुझे बुला रहे हैं। गोपों के ईश्वर, गोपियों के ईश्वर नहीं है, गायों के ईश्वर भी नहीं है। गोप जितने ग्वाल हैं, गैया पालन करने वाले हैं। गो का मतलब गाय, प मतलब पालन, गोपालक, गोप एक ही पर्यायवाची है।
तो जब गोपेश कहा, हाँ अरे तो मैं ही हूं, मुझे ही बुला रहा है। अच्छा देखो तो पीछे मुड़ के, थोड़ा मुड़ के देखे, गोपेश तो और भी हैं, नंद महाराज भी हैं, बहुत हैं, और कुछ बोलता है। तो फिर रहा नहीं गया। तो गोस्वामी कहते गोपिका कांत। अब गोपिका कांत बोला तो कृष्ण वापिस मुड़ गए। भाई हाँ बोलो, मुड़े हैं, रुके हैं, क्योंकि गोपिका कांत में देखा जाए भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार में आते तो भी वो गोपिका कांत कहलाते हैं। बलराम जी भी गोपिका कांत हैं। बलराम जी भी कृष्ण वेश धारण करके, कृष्ण भाव धारण करके गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। इसलिए कि कंस को ये पता लगा है कि ये गोपियों के साथ नृत्य करता है, तो कृष्ण रूप धारण करके बलराम जी बंसी हाथ में लेकर के, मुकुट टेढ़ा डाल करके नृत्य करते हैं। आप देखिए कृष्ण बलराम जी का आनंद गांव में जाएंगे तो वहाँ स्वरूप एक जैसे ही है, दोनों बंसी बजा रहे हैं। तो गोपिका कांत वही है। और दाऊ जी को तो ना बुलाया, और कृष्ण ने कही भैया दाऊ को ना बुलाया, राधा कांत, फिर तो रहे ही नहीं। अरे भैया मेरे को बुला रहे थे, बोलो बोलो क्या बात है। राधा कांत कोई और नहीं है, ना कोई विष्णु तत्व है, ना बलदेव जी हैं, ना कोई है। राधा कांत केवल मात्र ठाकुर जी ही हैं। भगवान सामने आ गए, बोलो नमस्तुते, प्रणाम है आपको। कहते प्रणाम करना के लिए बुला, कहते बिना आपके आए कैसे प्रणाम हो। आप आ गए तो अब तो श्री राधा रानी आ ही गई। तो ये तप्त कंचन गौरांग, पहले ऐसे ही होता था। जो प्रभुपाद जी के समय में हे कृष्ण करुणा सिंधु मंत्र पहले होता था, तप्त कंचन बाद में था। बाद में अभी चेंज किया है, क्योंकि बोला पहले जाता है और प्रणाम मंत्र राधा जी का पहले बोला जाता है, कृष्ण का बाद में बोला जाता है। इसलिए अभी उसका क्रम ऐसे कर दिया। पहले प्रभुपाद के समय पे कृष्ण पहले था, फिर राधा रानी था। यहाँ पर एक तरह से सम्मोहन मंत्र है। आपको मतलब ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और ये किसी वैष्णव आचार्य से सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है। बहुत बड़ी एक बात कह रहा हूँ। जिसकी दीक्षा नहीं हुई, जिसका हरिनाम नहीं हुआ, वो अगर मंत्र, यही मंत्र का जप करे, श्री रूप गोस्वामी के प्रति आकर्षित होकर के जैसे कृष्ण चले आए ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इस मंत्र की इतनी ताकत है। उसको सब प्रकार की सिद्धियां, जैसे संसारिक कोई दुख दरिद्रता है तो करुणा सिंधु, उसके लिए करुणा सिंधु स्वरूप जो है भगवान का, उसकी करुणा को आकर्षित कर ही लेगा। क्योंकि भगवान के जो नाम है ना, वो साक्षात नामी हैं, मतलब प्रभु ही हैं, अलग नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति करुण अवस्था में, मतलब दयनीय अवस्था में, जब उसके ऊपर जरूरत है करुणा की, ऐसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति भुलाता है ना, तो भगवान का जो करुणामय स्वरूप है वो किसी भी रूप में क्यों ना हो इस जगत में, वो उधर खिंचा चला जाता है। हाँ बोलो क्या बात। भले ही उसका आगे राधा कांत, गोपेश, गोपिका कांत में नहीं है उसका ध्यान, मान लो नहीं भी है, नहीं है उसकी रुचि, लेकिन वो जिस अवस्था का है उस अवस्था में वो आकर्षित कर लेता है। ये प्रणाम मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके ऊपर कृष्ण आकर्षण मंत्र कुछ नहीं है।
वो जो हमारा कृष्ण हे गोविंद हे गोपी जन बल्लभ हे, ये जो हमारा मूल मंत्र है, जो दीक्षा का मूल मंत्र है, उसमें कृष्ण हे गोविंद हे गोपी जन बल्लभ है। वो कृष्ण गोविंद गोपी जन बल्लभ जो है, उसमें कृष्ण नाम, कृष्ण शब्द जो है वो है कि वो जीवों के कल्याण के लिए करुणामय फलाना ठिकाना, जो भी भगवान के जितने भी गुण हैं वो सारे गुणों के लिए वो कृष्ण ठीक है। परंतु यहाँ एक एक शब्द जो है ना, उसके ऊपर इतना विशेष जोर दिया जा सकता है कि वो कृष्ण क्यों आपके प्रति आकर्षित होंगे। वो जो गोपाल मंत्र वाले कृष्ण हैं क्यों आकर्षित होंगे? मेरी करुण अवस्था देखकर, तो बोलो ना करुणा सिंधु। तो ये मंत्र का अगर कोई जप करता है तो उसकी दरिद्रता भी पते कहने के साथ साथ ही जगन्नाथ को आकर्षित करता है। आप जगत के नाथ हैं, मेरी अवस्था क्यों ऐसी है? हे जगत पते, आप जगत के नाथ हैं, मेरी अवस्था क्यों ऐसी है? दीन बंधु, आप तो दीनों के बंधु हैं। दीन मतलब क्या? शब्द का अर्थ क्या है? दीन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? गरीब, दरिद्र, असहाय। दीन बंधु। अगर कोई व्यक्ति हे दीन बंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, अगर इसी का जप करे, ये सोच करके रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, आकर्षित होके आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं साक्षात कृष्ण को, उनका जो दीन के लिए जो भी विष्णु स्वरूप हो, विष्णु अवतार हो, उसे आकर्षित होके आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? ये उस मंत्र का अंश है जिस मंत्र में गोपेश गोपिका नाथ राधाकांत को खींचा गया है, उसका आकर्षण मंत्र है। उसमें से जो भी भगवत अवतार अगर आ गया, उसको आना ही पड़ेगा। मतलब जब उसको आकर्षण करने की बात हो रही उसको बुलाने की, उसके बीच में से जितने अवतार हैं, अगर उसका उस पे ना भी मतलब ध्यान हो राधाकांत में, तब भी जो उसका अपनी अवस्था दीनबंधु वाली है ना, तो वो कहेंगे अरे प्रभु को क्यों तंग करते हो भैया, उनका हम आ रहे हैं ना तुम्हारा। क्योंकि उसकी अवस्था के अनुसार प्रभु जो है फल देते हैं। जैसा बीज होता है ना, वैसा ही उसमें रस आता है। तो उसके अंदर जो बीज अगर दीनता का है, तो बुला वो रहा है कि भी मेरे को जो है मतलब सब कुछ गोपिका कांत चाहिए, राधा कांत चाहिए, बुला उनको रहा है। लेकिन बीज अगर दीनता का है तो वो दीन बंधु प्रभु कहेंगे कि अरे भैया मैं ही आता हूँ, रुक जा, जाओ इसका पूरा करो। फिर देवी देवता आकर के उसका पूरा करो। मतलब इतना बड़ा ये सम्मोहन मंत्र है। समझ लगी? हाँ, बीज हे कृष्ण बीज है। हे कृष्ण जो है वो बीज है। नमस्तुते जो है शरणागति है। स्वाहा नमो नमः। दीन बंधु का कौन कौन सा स्वरूप है? दीन ना, जगतपते में शिवजी भी हैं। तो भूतनाथ है ना नाम, समस्त भूतों के नाथ, समस्त जगत के नाथ, उनका नाम भी जगन्नाथ। दीन बंधु के बहुत सारे हैं। इंद्र भी दरिद्र को दूर करता है, दरिद्रता को दूर करते। वरुण देव भी दरिद्रता को दूर करते। दीन बंधु के बहुत सारे। लक्ष्मी जी भी दरिद्रता को दूर करती हैं। तो यहाँ पे बात तो कृष्ण की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अवस्था के अनुसार, बीज के अनुसार, बीज क्या, भाव बीज के अनुसार है। एक तरह से सारे जगत को
परम मंत्र दे दिया। ये बात है। दीनबंधु भगवान के कितने ही भाव हैं, उसमें सुदामा है, कितना शबरी है, जहाँ केवट है, कितने ही भगवत सेवा में आने वाले जो जीव हैं, कई जीव हैं बेचारे, उनमें दीनबंधु कहीं भी लगा सकते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं आए, किसी ऐसे सेठ को जो बड़ा ही दयालु है उसको भेज दिया, दीनबंधु जो हेल्प करता है उसको भेज दिया। ये चीज तो कहने का मतलब है, जब ये सारे मूल बात ये, इन सब शब्दों के बीच में अगर कृष्ण का भाव है तो कृष्ण को ही आना होगा, ठीक है ना। उसमें कोई और नहीं आएगा। उसमें दीनबंधु भी कृष्ण है, जगतपति भी कृष्ण है, करुणा सिंधु भी कृष्ण है। क्योंकि भाव अगर कृष्ण को ही प्राप्त करने का है तो भाव कृष्ण को प्राप्त करने का नहीं है। जगत का कोई भी व्यक्ति अगर इस मंत्र को करता है अपनी स्थिति के अनुसार, अपने भाव बीज अनुसार, तो उसको उसका फल इससे मिल जाएगा और अन्य मंत्रों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ लगी? तो यहाँ पर अब कृष्ण शब्द के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके स्वरूप का चिंतन करें। सिर्फ कृष्ण यहाँ पे राधा रानी के चित्त को आकर्षण करने वाले का ही चिंतन करते हुए अगर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा गोस्वामी पाद ने ये कृष्ण, करुणा सिंधु, दीनबंधु, ये जो शब्द कहे हैं वो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जीवों के हित के लिए कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान से वंचित ना हो, कोई भी जीव अन्य देवी देवताओं की शरण में ना जाए। क्यों जी, देवी देवता तो भगवान के ही स्वरूप हैं, जैसे ब्राह्मणों का साधारण रूप से भाव रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को, ये अपि अन्य देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामैव जजन्ते अविधि पूर्वकम। अन्य देवी देवताओं की जो उपासना श्रद्धा के साथ करता है वो मेरी उपासना अविधि के अनुसार करता है, वो विधि से नहीं करता है। मतलब उपासना देवताओं की कर रहा है, मेरी ही कर रहा है। मामैव जजन्ते, मेरा ही जजन कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम। मतलब समझ नहीं आया। एक तरफ आप बोल रहे हैं ये अपि अन्य देवता यजन्ते श्रद्धान्विता, जो अन्य देवताओं की श्रद्धा के साथ सेवा करता है, आप एक तरफ ये बोल रहे हैं। ते अपि मामैव, वो लोग भी मेरा ही जजन्ते, यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मेरा ही भजन कर रहे हैं। आप बोल रहे मेरा ही भजन करें, फिर अविधि पूर्वक क्यों बोला? ये बहुत विशेष बात है। आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे, वो देवी देवता आपको फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु देवी देवता उतना ही संतुष्ट होंगे जितना आप उनको करोगे, मतलब जितना उनकी सेवा करोगे। लेकिन इसका क्या उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है? कोई उदाहरण है दिमाग में? भगवान अविधि पूर्वक बोल रहे हैं देवताओं की उपासना, मेरी उपासना, लेकिन विधि नहीं सही, तरीका सही नहीं है। कोई उदाहरण है? हाँ, कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण? कोई उदाहरण? पूजा हो रही है लेकिन ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। वस्तु मिल रही है लेकिन ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। जिसको देनी है उसको मिल रही है,
नहीं, तरीका सही नहीं है। कोई उदाहरण संसारिक जड़ वस्तुओं से ले लो, पेड़ पौधों से, नदियों से, कोई उदाहरण ले लो। बोलो, लज्जा नहीं करते। बीज को लगाते हैं या किसी फल के बीज को लगाते हैं, वो ये जड़ में जल देने से उसकी शाखा, उसकी डाली, उसके पत्ते, उसकी प्रत्येक रग रग में जो चला जाएगा। ये है विधि। और अविधि क्या हुई? ना, अविधि क्या हुई? वो विधि है, प्रेम है। मैंने उदाहरण कौन सा दिया है? दिमाग कहीं और कहाँ ले जा रहे? पत्तों को डालो। आपने कहा मैं ना पत्ते सूख रहे हैं, ओहो पानी दे दूं। आपने जड़ में पानी नहीं दिया। देवता रुष्ट हुए तो आपने क्या किया? देवताओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर ली। अब एक संतुष्ट होगा, दूसरा रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत बैठे, एक दूसरे के विपरीत घर में। तो क्या विधि बनती है कि जड़ में पानी दे दो। तो जड़ कौन है? भगवान विष्णु कृष्ण। भगवान को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। जस्मिन तुष्टे सर्व जगत तुष्टम, जस्मिन तुष्टे जगत सर्व जगत तुष्टम। जिनकी संतुष्टि से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, वो भगवान है। तो विधि है जड़ में पानी देना, लेकिन अविधि पूर्वक श्रद्धा के साथ पत्तों को साफ करना है। मिट्टी जम गई, पत्तों को साफ करना है और उसमें छिड़काव कर रहे हैं। मूल में पानी दे रहे, फिर सूख रहे हैं पत्ते। भैया हम तो कल तुम्हें पानी दिए रहे, कहाँ गए तुम्हारा पनिया? अरे तुम पानी दिया रहा हो तो पानी तो हमको नहीं दिया, हमको आपको दिया। हम यहाँ से नहीं पीते भैया, नीचे से पीते। और नीचे से पीते, अच्छा, फिर वहीं पे आना पड़ेगा, समझे? इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को ही केवल मात्र टारगेट किया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए कोई भी जीव अधम से अधम अवस्था, पतित से पतित अवस्था, जगत में वंचित अवस्था, किसी भी अवस्था वाला कोई भी जीव इस मंत्र को जब करेगा तो क्या होगा? बुला कृष्ण को रहे हैं, लेकिन भाव कृष्ण के प्रति राधा वाला कांत वाला नहीं है, गोपेश वाला नहीं है, गोपिका कांत वाला नहीं है, भाव वो नहीं है। जी विष्णु तत्व जो है वो आ करके जहाँ उनकी शक्तियां किसी जीव में प्रवेश करके आपके साथ में हेल्प करेंगे। ऐसे ही 90% भक्त चरित्र बने हैं। जो हम पढ़ते हैं ना भक्तों के चरित्र, 90% ऐसे हैं चरित्र। बड़ा दीन था, बड़ा दरिद्र था, अरे वो तो कोई भगवान का ही रूप था जो आया। वो क्या होता है? भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति जा करके, कोई देवता जा करके उनकी सहायता करता है, प्रेरित होकर के। हाँ, उसको भगवान मान लेते हैं। है तो भगवत कृपा, लेकिन हम उसे भगवान मान लेते हैं। वो थोड़ा ठीक है, भक्तों के भाव हैं, परंतु वास्तविकता में अगर आप भक्तों के भावों में ना जा करके कहें नहीं हमें तो तुम्हीं से मिलना है, फिर आगे वाला जो क्रिया होती है दीन बंधु जगतपते गोपेश, फिर गोपिका कांत, वो तो कृष्ण पूरी तरह कृष्ण टारगेट होता है। हमें लगे गोपेश गोपिका। अच्छा, इसमें एक और बात है, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। गोपेश के अंदर जो है साख्य रस और वात्सल्य रस दोनों आ गए। गोपिका कांत में मधुर रस
और राधाकांत में उन्नत उज्जवल मधुर रस। मतलब ये मंत्र कितनी दृष्टि से कितना गहरा है अगर कोई इसके डेप्थ में जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि उसका कुछ बचेगा। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो करते हैं हम लोग, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ये रासलीला से प्रकट हुआ है। राधा रानी और कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, साधारण नहीं है ये। मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, फिर भी थोड़ा सा इंगित कर रहा हूं। जब राधा जी विरह में कृष्ण के, हे प्राणनाथ, हे गोपिका कांत, हे गोपीनाथ, हे गोपीजन बल्लभ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीजन बल्लभ, ये राधा रानी के मुख से प्रकट हुआ। तो जो मूल मंत्र है ना, उसकी बात कर रहा हूं। परंतु राधा रानी बहुत विरह में जब है, तो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा। हे कृष्ण, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, हे मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, हे नंद नंदन आप कहाँ हो। विरह में कातरा राधा रानी। उस वक्त जब मिलन हुआ है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, बड़ा गंभीर है ये। उस अवस्था का है प्रथम मधुर मिलन। मतलब हर बार ही उनका प्रथम ही होता है, प्रथम मधुर मिलन ही होता है। इसीलिए ये महामंत्र जगत के लोगों की समझ से बाहर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हम भी करते हैं कई बार, हम ऐसे ही मस्ती करते हैं शरीर की ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। लेकिन जहां ये महाप्रभु ले रहे हैं ना, महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं, महाप्रभु जहां पे इस मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, वो उस लीला की बात है, वो लीला इसलिए उन्नत उज्जवल रस की बात है। समझे? कहा समझे? वांछा वैष्णव। हरे नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन